Hello students, this is Karthik Gautam, your social studies teacher. We are reading chapter 2nd of civics. The chapter name is Understanding Secularism. Basically we had read about the secularism or what is a secular country. By the previous video that you got on a Saturday, we had know how a secular country works and what is the need of secularism. जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं सेकुलरिज्म के, क्यों ज़रूरी है सेकुलरिज्म, क्या क्या चीज़ें होती हैं सेकुलरिज्म में, क्यों सेकुलरिज्म के थ्रू किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट का, जुडिशरी का, लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव का कोई रिलीजन नहीं होता। ये सारे टर्म हमने पढ़ लिए थे। फ्रीडम जो मिली है रिलीजन्स की उनको हमने समझ लिया था। अब हमको समझना है हाउ द इंडियन स्टेट फंक्शन एज सेकुलर। इंडिया कैसे काम करता है सेकुलर होकर। सेकुलरिज्म, पहली चीज़ तो ये भी ज़रूरी है कि सेकुलरिज्म क्यों, तो जब तक डेमोक्रेसी अगर आपको चाहिए तो आपको सेकुलर होना पड़ेगा। क्यों? अगर आप सेकुलर नहीं होंगे तो सभी लोगों के पास राइट्स नहीं होंगे, कोई ना कोई किसी न किसी को सरप्रेस करेगा। मोस्टली मेजॉरिटी के द्वारा माइनॉरिटीज़ को सरप्रेस किया जाएगा, ठीक है ना। कास्ट के बेस पर ऑप्रेस किए जाएंगे लोग। तो इन बेसिस पर क्या है, सेकुलरिज्म बहुत हमारे यहाँ ज़रूरी है। और उतनी ही ज़रूरी हमारे यहाँ क्या है, इक्वलिटी, सबको बेसिक राइट्स मिलना। तो हम इसको पढ़ेंगे, हाउ द इंडियन स्टेट फंक्शन एज अ सेकुलर। द इंडियन स्टेट फंक्शन इन अ वेरियस वे टू कैरी आउट द मैंडेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। It uses a strategy of distancing itself from religion. Neither the central nor the state government is formed only by the representatives of a particular religious group. The state does not support any one region. The legislature, executive, and judiciary are not supposed to promote and discourage any one religion. In other words, courts, police station, government offices, and schools cannot promote or discriminate against particular religion group. ये हमने आपको पहले ही समझाया है क्या, कि जो भी हमारे रिलीजियस ग्रुप हैं उनके बेसिस पर, रेस और कलर और रिलीजन के बेस पर क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जो लेजिस्लेचर होगी, जुडिशरी होगी, एग्जीक्यूटिव होगी, वो किसी एक रिलीजन के लोगों को सपोर्ट नहीं करेगी। ऐसा नहीं कि मतलब सारे जज हिंदू ही बनेंगे या सारे पुलिस वाले क्रिश्चियन ही होंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। लोग एग्ज़ाम्स देंगे, क्वालिफाई करेंगे, और चाहे वो फिर किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, कैसा भी किसी भी रेस का इंसान हो, वो क्या करेगा, अगर वो क्वालिफाई करेगा तो उसे वो जॉब मिलेगी। वरना अगर ये सब नहीं होगा तो क्या होगा, फिर एक ही कास्ट के पर्टिकुलर लोग जॉब्स करेंगे और एक कास्ट के लोग डिस्क्रिमिनेट होंगे। यहाँ देखिए, द फॉलोइंग स्टोरी बोर्ड एक्सप्लेन दिस फैक्ट। इन अ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन वेस्ट बंगाल, स्टूडेंट वांटेड टू सेलिब्रेट दुर्गा पूजा। सम ऑफ दीन सीनियर स्टूडेंट अप्रोच द प्रिंसिपल। आप अगला जो वीडियो वो है स्लाइड है, उसमें आपकी बुक में एक पिक्चर है। पिक्चर में क्या है, जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल को बता रहे हैं कि हमारा सर कॉलेज स्कूल का लास्ट ईयर है और हम दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो प्रिंसिपल उन्हें समझाते हैं, क्या समझाते हैं, कि बेटा ये स्कूल है, स्कूल मतलब सारे रिलीजियस ग्रुप का होता है। अब सारे रिलीजियस ग्रुप तो क्या है, दुर्गा पूजा नहीं सेलिब्रेट करते क्योंकि वो नेशनल फेस्टिवल तो है नहीं। तो एक पर्टिकुलर रिलीजन को आप स्पेशल वैल्यू नहीं दे सकते। या फिर स्कूल में क्या हो, दुर्गा पूजा भी सेलिब्रेट हो, गुरु पर्व भी सेलिब्रेट होता हो, ठीक है ना, क्रिसमस भी सेलिब्रेट होता हो, ईद भी सेलिब्रेट होती हो, तो बात अलग है। तो ये सारे मतलब फेस्टिवल्स हैं, सेलिब्रेट होते हैं, तो ये भी हो रहा है। लेकिन स्पेशली दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट अगर आप करेंगे तो क्या है, एक रिलीजन को आप ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। तो ये बात बच्चों को बाद में समझ में आ जाती है। ये आप इतना पिक्चर्स में देख सकते हैं अपनी बुक्स में। मैंने यहाँ स्लाइड पे इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि बुक्स में अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। इन द गिवन स्टोरी बोर्ड द प्रिंसिपल डिड अ राइट थिंग बाय रिफ्यूजिंग परमिशन टू स्टूडेंट टू सेलिब्रेट द दुर्गा पूजा। उन्होंने मना कर दिया और ये सही भी किया उन्होंने। इट इज़ अ हिंदू फेस्टिवल, इट वुड हैव बीन अ वायलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ ट्रीटिंग ऑल रिलीजियस इक्वल। और ये क्या होगा, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि सारे रिलीजन इक्वल है, उसको ये क्या करेगा, उसको तोड़ेगा। One of the main reasons why government declare most religious festival as public holidays is to enable people to celebrate the festival at home. क्या होता है, फेस्टिवल्स जो होते हैं, तो अगर आप फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं या नहीं भी करते हैं तो उस दिन छुट्टी होती है।
दैट मीन आप अगर पब्लिकली उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो आप पब्लिकली सेलिब्रेट करिए, ठीक है ना। अगर आप उसको प्राइवेट में सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो प्राइवेट में सेलिब्रेट करिए। लेकिन क्या है, जिस इंस्टीट्यूशन में आप काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ क्या नहीं होगा, वहाँ पे आप सेलिब्रेट नहीं करेंगे। एक छोटे फॉर्म में तो आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़े धूमधाम के फॉर्म में आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ इसीलिए क्योंकि सारे रिलीजियंस क्या क्या है, सारे रिलीजियंस का रिस्पेक्ट है उसमें। सारे रिलीजियंस या फिर आप सारे रिलीजियंस के जितने भी फेस्टिवल्स हैं उनको फॉलो करें तो ये बात अलग है। हाँ, तो यहाँ देखेंगे another way in which the state practice secularism is through the policy of interference in the religious affair by any community. State respect the religious sentiments of people of every religion. For example, it makes arrangements of facilitated pilgrim of holy places and take our religious procession without any prejudice and discrimination. The state also makes certain expectation for the benefits of the community. एक और तरीका है, स्टेट्स जो गवर्नमेंट्स हैं, पूरा देश है वो क्या है, सेकुलर है, तो वो सेकुलरिज्म को ही मान रहा है, ठीक है ना। किसी भी रिलीजियस पॉलिसी पर वो इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है, मतलब किसी से भी ये नहीं बोल रहा कि आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसे पूजा नहीं करनी है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो सबको क्या है, सबको स्टेट ने राइट दिए हुए हैं, ठीक है ना। और उस स्टेट से रिलेटेड, अब मान लीजिए जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं अपने यहाँ, तो सारे जो रिलीजियंस हैं, अगर इनके कोई मतलब रिलीजियस प्लेसेस हैं, होली प्लेसेस हैं, जैसे चारों धाम होते हैं, तो वहाँ तक की ट्रैवलिंग भी, वहाँ तक जाने आने का भी गवर्नमेंट क्या करती है, मैनेज करती है। वहाँ तक लोगों को पहुँचाने की अरेंजमेंट्स, वहाँ की फैसिलिटीज़ है। जैसे अमरनाथ है, वहाँ भी लोग जाते हैं, मक्का भी लोग जाते हैं, मदीना भी जाते हैं, अमृतसर भी जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट क्या करती है, बसें या ट्रेन्स चलाती है जिससे लोग वहाँ पहुँच सकें और अपनी होली प्रैक्टिसेस को कंप्लीट कर सकें। एक और स्टोरी बोर्ड है, हम उसको समझेंगे। द फॉलोइंग स्टोरी बोर्ड एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। देखिए, इन अ मिलिट्री कंटोनमेंट टू यंग आर्मी रिक्रूट्स आर टॉकिंग। दो आर्मी ऑफिसर्स हैं जो बात कर रहे हैं। वन इज पुटिंग ऑन अ आर्मी कैप, अनदर इज सिख सोल्जर वेयरिंग अ पगड़ी ऑन हिज हेड। दोनों आर्मी के सोल्जर से, तो एक ने कैप लगाया हुआ है और एक पगड़ी पहने हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए यूनिफॉर्म है तो उसको भी पगड़ी हटा के कैप लगाना चाहिए, लेकिन रीज़न क्या है, तो वो रीज़न हम आगे से देखेंगे। इन द गिवन स्टोरी बोर्ड द सिख सोल्जर डज नॉट वेयर आर्मी कैप। इन द आर्म्ड फोर्स सिख सोल्जर आर अलाउड टू वेयर पगड़ी और टर्बन्स एज अ पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म। दिस इज बिकॉज द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइज द फैक्ट द वेयरिंग ऑफ पगड़ी इज एन इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ सिख विच नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड। उसको ये अथॉरिटी क्यों मिली कि वो पगड़ी बांध सकता है, उसको कैप लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके रिलीजियस प्रैक्टिस में, सिखों के रिलीजियस प्रैक्टिस का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है पगड़ी, ठीक है ना। तो अब पगड़ी किसी की हटवाने का मतलब है उससे उसकी रिलीजियस प्रैक्टिस को छीनना। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें अबाइड नहीं करता है, उन्हें बांधता नहीं है कि आपको एक जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, समझे ना। तो अब तो वो फ्री हैं, मतलब वो जो उनका क्या है, पगड़ी जो है उनकी, वो उनके धर्म से रिलेटेड बहुत बड़ी वैल्यू रखती है। तो उस बड़ी वैल्यू को कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, छोटा नहीं किया, तो उन्हें परमिट किया पगड़ी पहनने का, ठीक है ना। जैसे आप देखेंगे किसी को भी बिना लाइसेंस के वेपन्स रखने का अधिकार नहीं होता। मतलब अगर किसी के पास गन भी है तो उसके ऑन पेपर्स होंगे, कोई नाइफ़ नहीं रख सकता, नाइफ़ रखेगा तो पकड़ा जाएगा और जेल जाएगा। लेकिन सिखों के पास आप देखेंगे कटार होती है, और वो कटार अपने साथ कैरी कर सकते हैं कहीं पे भी। क्यों? क्योंकि वो कटार का मतलब ये नहीं है कि वो किसी को मार सकते हैं। कटार उनके प्राइड और उनके जो उनकी सोशल प्रैक्टिस है, ठीक है ना, सोशल प्रैक्टिस है, उससे रिलेटेड है वो पूरा, क्या उनका जो कटार है। तो उसकी भी परमिशन उन्हें क्या देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। द थर्ड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क इज थ्रू द स्ट्रेटजी ऑफ interventions.
We have earlier discussed the practice of untouchabilities by the lower caste. Hindu were considered untouchable upper caste Hindus. The state intervention was necessary to ban such a social practice which is violates the fundamental rights of lower caste who are citizens of countries whose constitution does not allow any kind of discrimination. Similarly, the state may also intervene to ensure the right of inheritance of members of a particular religion's community. In fact, not long ago, the government passed the Hindu Amendment Act 2005, giving Hindu women the right to inheritance agricultural land of their father. एक चीज़ और है, जब इंडिया सेकुलर है तो हम लोग कास्ट में भी डिवाइडेड है, ठीक है ना। जब कास्ट में डिवाइडेड है तो हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन भी है, अपर कास्ट का, लोअर कास्ट का, अनटचेबिलिटीज़ का, उनका छुआ नहीं खाएंगे, उनके कप अलग रख दो, इस टाइप का। वो लेबर है, उनके बर्तन अलग कर दो, वे वहीं आएंगे, वहीं खाएंगे, वहीं रख देंगे। तो ये सारी चीज़ें हम अपने आसपास फेस करते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है ना। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या की, गवर्नमेंट ने नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको राइट दिए। इस डिस्क्रिमिनेशन को क्या किया, बंद करने के ऑर्डर्स दिए, ठीक है ना। लोग कैसी भी कास्ट के हों, किसी भी रिलीजन के हों, पब्लिक प्लेसेस पे जा सकते हैं, स्कूल में बच्चे स्टडी कर सकते हैं, बिना डिस्क्रिमिनेशन के रह सकते हैं, किसी भी कुएं से पानी भर सकते हैं। ये सारे क्या जो राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए। किनको दिए, सबको दिए। सबको देने का मतलब है जो अनटचेबल्स थे उनको भी दिए, और जो उनको सप्रेस करते हैं, दबाते हैं, उनके लिए क्या बनाए, लीगल एक्शन बनाया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पर कार्रवाई होगी, ठीक है ना। फिर एक चीज़ और, जैसे फादर की जो प्रॉपर्टी है उस पर पहले बेटों का ही हक होता था, समझे ना। जैसे मतलब पापा की प्रॉपर्टी है, दो भाई हैं तो दोनों भाइयों में बढ़ जाएगी। लेकिन फिर क्या है, एक जो प्रॉस्पेरिटी एक्ट बना उसमें अगर फादर चाहता है तो वो किसी एक बेटे को अगर देना चाहता है अपनी प्रॉपर्टी तो दे सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि दोनों बेटों को दे। अगर वो राइटिंग में कॉन्स्टिट्यूशनली बाय द लॉ का यूज़ करके किसी एक बेटे को अपनी पूरी प्रॉपर्टी देना चाहता है तो वो दे सकता है। अगर वो बेटी को अपनी पूरी प्रॉपर्टी देना चाहता है तो वो दे सकता है। और 2005 में क्या हुआ, एक हिंदू अमेंडमेंट एक्ट आया, मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक चेंज आया। क्या कि अगर फादर, जैसे पिता की जो प्रॉपर्टी है उसमें जिस तरह से बेटे का हक है उस तरह से बेटी का भी हक है, तो बेटी भी क्या कर सकती है, अपने फादर की प्रॉपर्टी में हक ले सकती है, और उसका भी उतना ही इक्वल राइट है जितना बेटे का होता है। समटाइम्स द स्टेट आल्सो सीक टू एस्टैब्लिश पॉजिटिव interventions. It grant permissions to religious community to set up their own school and colleges. It gave them financially aids and other benefits. It's a part of fundamental rights of the communities. Our religious community have the right to establish and administer education institution of their choice. इस वाली लाइंस का मतलब क्या है, आपने देखा होगा मदरसे होते हैं, ठीक है ना। तो मदरसे गवर्नमेंट नहीं बनवाती। संस्कृत पाठशाला है, संस्कृत पाठशाला भी गवर्नमेंट नहीं बनवाती। संस्कृत पाठशाला और मदरसे में क्या होता है, रिलीजियस नॉलेज दी जाती है, धर्म से जुड़ी नॉलेज दी जाती है। बच्चे छोटे जो होते हैं मुस्लिम्स वो मदरसे जाते हैं, अरबी सीखते हैं, दीन सीखते हैं, अच्छी चीज़ें सीखते हैं। और जो संस्कृत पाठशाला जाते हैं वो ईश्वर भगवान के बारे में सीखते हैं। भगवान ने जो नॉलेज दी, जो विजडम दी है, जो कंडीशंस में बताया कि इस तरह से लाइफ जीनी है, दूसरों के साथ ऐसे बिहेव करना है, अच्छे कंडक्ट जो भगवान ने सिखाए, तो वो सारे कहाँ सिखाए जाते हैं, वो सारे हमको सिखाए जाते हैं संस्कृत पाठशालाओं में। तो इन दोनों को खोलने का भी फंडामेंटल राइट किसने दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, कि लोग चाहें तो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस का क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उनका प्रचार कर सकते हैं, उनको स्प्रेड कर सकते हैं, फैला सकते हैं, उनको स्प्रेड करने के लिए स्कूल्स खोल सकते हैं। तो ये सब भी क्या हुआ, फंडामेंटल राइट में ही हमें मिला, ठीक है ना। और उनकी देख रेख के लिए अगर आपको गवर्नमेंट से हेल्प चाहिए तो गवर्नमेंट आपको उतनी हेल्प भी करेगी। इम्पोर्टेंस ऑफ सेकुलरिज्म फॉर इंडियाज़ यूनिटी, इंडिया के यूनिटी के लिए सेकुलरिज्म कितना इम्पोर्टेंट है। तो आप खुद सोच लीजिए, अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा और यूनिटी नहीं होगी तो हिंदू मुसलमान से लड़ता रहेगा, मुसलमान हिंदू से लड़ता रहेगा, सिख और पारसी लड़ते रहेंगे, हम सब क्रिश्चियन से लड़ते रहेंगे। तो बेसिक क्या होगा, हमारे बच्चे जब हम लड़ते रहेंगे तो आप छोटे छोटे बच्चे अगर आप भी लड़ेंगे तो पहली चीज़ तो ह्यूमनिटी ख़त्म हो जाएगी, इंसानियत, मोरलिटी ख़त्म हो जाएगी। हम पहले शक्ल देख के डिसाइड करेंगे
कि ये सिख है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, कौन है, हिंदू है कि नहीं है। कलर देख के डिसाइड करेंगे कि कास्ट कौन सी है, फिर हम उसकी हेल्प करेंगे, जबकि वो चाहे मर रहा हो, चाहे उसका एक्सीडेंट हुआ हो। तो ये चीज़ें बन जाएंगी। दूसरी चीज़, जब ऐसा डर का माहौल होगा तो इंसान कोई अपने बच्चों को पढ़ाने नहीं भेजेगा। क्यों? क्योंकि कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा कि कंडीशंस कैसी हैं, पता नहीं ये हमारे बच्चों के साथ क्या करे। अभी मम्मी पापा कहीं और चले जाते हैं बाहर, तो क्या होता है, बगल वाले अंकल से कह देते हैं कि भैया घर देखे रहे ना, हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं, या बच्चों को 2 घंटे के लिए देखे रहे ना, हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं। तो ये क्या है, हमें पड़ोस पर ट्रस्ट है, ठीक है ना। और लेकिन जब सेकुलरिज्म नहीं होगा, ठीक है, तो कंडीशंस बिगड़ेंगी, लोगों के दिमाग में पता नहीं कितना गंदगी हो, कौन कितना चढ़ता है, तो ये भी ट्रस्ट नहीं होगा, हम अपने पड़ोस वाले पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है, सेकुलरिज्म बेसिकली एक आइडिया है जो आपकी सोच को अच्छा करता है, और जब इंसान की सोच अच्छी होती है तो इंसान भी अच्छा बनता है, ठीक है ना। तो इन इंडिया मैनी डिफरेंट रिलीजियस आर प्रैक्टिस, द डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप हैव मैनी डिफरेंसेस, सम पीपल ट्राई टू अचीव देयर ओन selfish aims by using these differences to arouse hostility among different groups. This is a threat to the unity of the nation. By the giving equal importance to all religions, our constitution promotes harmony among different religious groups. This is the turn strengthen the unity of the India. इंडिया में बहुत सारे रिलीजियंस हैं, सबकी प्रैक्टिस होती है, ठीक है ना। अलग अलग रिलीजियस ग्रुप के अलग अलग क्या हैं, पैटर्न है, अलग अलग रिचुअल्स हैं सबके। सारे पीपल क्या करते हैं, कुछ लोग स्वार्थी भी होते हैं। स्वार्थी का मतलब, जैसे मतलब एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए रिलीजियस ग्रुप की, और फिर उस पोजीशन का बेनिफिट उठाना चालू करते हैं, ठीक है ना। जैसे हम कई बार देख लेते हैं किसी केस में कोई बाबा गलत काम करते हुए दिखाई देता है, या कोई पुजारी गलत काम करते हुए दिखाई देता है, या मदरसे का जो मौलवी होता है उसके भी गलत काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह से लोग पैसा भी कमाते हैं फंडिंग के नाम पे, कि एक मदरसा बहुत बड़ा है या कोई मंदिर बहुत बड़ा है, उसकी जो फंडिंग आ रही है उससे वो क्या कर रहे हैं, अपने घर में भर रहे हैं, तो अपने सेल्फिश एम्स को कंप्लीट करने लगते हैं, ठीक है ना। और इससे क्या होता है, लोगों की कनेक्टिविटी ख़त्म होती है, लोग भरोसा करना कम कर देते हैं। दिस इज़ अ थ्रेट टू द यूनिटी ऑफ द नेशन। ये यूनिटी के लिए भी खतरा है। क्यों? क्योंकि जब हम एक दूसरे से क्या कम, मतलब ऐसे समझिए, जैसे हिंदू वर्शिप प्लेस है या मुस्लिम वर्शिप प्लेस है, वहाँ के जो मौलाना हैं या पंडित हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो अब हमारे गुरु तो हैं तो हम उनकी बात मानते हैं। अब वो हमसे पार्टिकुलर कह रहे हैं कि इलेक्शन में इस पार्टी को वोट देना है, उन लोगों को वोट नहीं देना है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी प्लेस का यूज़ कर रहे हैं बुरी तरीके से, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमको जो वोट देना है वो इन बेसिस पर देने हैं कि कौन एजुकेशन को अच्छा करेगा, कौन किन चीज़ों को अच्छा करेगा। और वो क्या कर रहे हैं, वो कास्ट और रिलीजियस के बेस पर क्या कर रहे हैं, वोट डालने को कह रहे हैं। तो ये वो अपने प्रॉफिट के लिए ये सब काम करा रहे हैं, और इससे क्या होता है, कंट्री की ग्रोथ रुकती है, ठीक है ना। ये कंट्री की यूनिटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बाय गिविंग इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल रिलीजन, आवर कंट्री प्रमोट्स हार्मोनी अमंग द डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप। और कंट्री ने, हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने हर जो रिलीजन है सबको इक्वल बेस दे के कंट्री को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, और इसी तरह से क्या होता है, कंट्री यूनाइट होकर आगे बढ़ता है। तो बेसिकली हमको लगता है कि आपको समझ में आया होगा चैप्टर। थोड़े बहुत अगर कहीं डाउट्स रहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर दिएगा, मैसेज आप कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मैं चेक कर लूँगा, वहाँ से अगर आपके डाउट्स होंगे तो वह मैं क्लियर कर दूँगा, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे।